सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद जोगर को बहाल कर दिया। साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद जोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने तकर्रुर और तबादले का मामला 5 रुकनी लार्ज बेंच को भेज दिया। पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जारी किया गया नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में निगरां हुकूमत की जानिब से वजीराबाद जिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का इकदाम चैलेंज। जस्टिस शाहिद करीम ने निगरां हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। निगरां हुकूमत के पास इख्तियार नहीं कि वो जिले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। अदालत जिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म करदम करा दे इस्तदा। पंजाब और केपीके में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रिपोर्ट तैयार कर ली। पंजाब में इंतखाबी ताखीर के जिम्मेदार गवर्नर विफाकी हुकूमत करार। लिखा, इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपीके में इंतखाबात के लिए तैयार है। गवर्नर की तरफ से तारीख न मिलने की वजह से इंतखाबी तैयारियां मुतासिर हुई। 1-2 रोज के अंदर मामला हल न किया गया तो 90 रोज के अंदर पंजाब के इंतखाबात कराना मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ज़मान पाक को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी की हमाकत नहीं होगी, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे।